हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो सबसे पहले लिखित संविधान किसने दिया था? अमेरिका ने। इसको सबसे पहले अमेरिका ने ही लिखित संविधान दिया था। और अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। और इस नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ये किया है जीपी गर्ग को। किसको? जीपी गर्ग को। तो इसका सही आंसर होगा जीपी गर्ग। और जो सेबी है, जीपी गर्ग हैं, उन्होंने सेबी के लिए 1994 से कार्य करना प्रारंभ किया था। और ये इससे पहले जीपी गर्ग हैं वो सेबी के मुख्य महाप्रबंधक भी थे। बात आई है सेबी की, तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बाढ़ के पूर्वानुमान की पहल के लिए भारतीय जल आयोग से साझेदारी की है? तो ये की है गूगल ने। किसने की है? गूगल ने। तो बाढ़ पूर्वानुमान जो पहल है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। बाढ़ पूर्वानुमान की जो पहल है उसके तहत गूगल ने भारत के प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए लगातार सार्वजनिक अलर्ट भेजे हैं। और ये अलर्ट उपयोगकर्ताओं को उनकी सुरक्षा और उनके परिवार और दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सूचित करने के लिए अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और इस डिवाइस में भाषा उपयोगकर्ताओं के स्थानों के आधार पर अंग्रेजी, हिंदी व बंगाली भाषा में सूचनाएं प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न के लिए इतना ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक में अगले सत्र को 2021 में कहाँ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया है अबू धाबी में करने का। जो 2021 में अगला सत्र होगा वहाँ अबू धाबी में इसका अगला सत्र होगा। और जो वर्तमान है 2020 में इसकी अभी 13वीं बैठक हुई थी और इस बैठक की सह अध्यक्षता की थी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान, उनके द्वारा की गई थी। और इस सत्र जो अभी सत्र हुआ था उसके दौरान दोनों देशों ने सहयोग क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई और बदलते हुए परिदृश्य में नए क्षेत्रों में सहयोग पर विचार करने के लिए सहमत भी हुए हैं। और भारत ने अक्षय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, फूड पार्क, रक्षा, बंदरगाहों, राजमार्गों के साथ साथ हवाई अड्डों सहित विभिन्न क्षेत्रों में और निवेश के लिए यूएई से अनुरोध भी किया है। तो बात आई है यूएई की। तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी और उसकी मुद्रा है दिरहम। तो यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। ये काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि यूएई की मुद्रा क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना कहाँ पर की गई है? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण उसके द्वारा हाल ही में गुणवत्ता नियंत्रण लैब खोली गई है। ये खोली गई है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? पोरबंदर में। कहाँ पर? पोरबंदर में। तो बात आई गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और वहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपाणी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये किया है ब्रिटेन सरकार ने। किसने? ब्रिटेन सरकार ने। ब्रिटेन सरकार भारत को 3 मिलियन पाउंड का थोड़ा फंड देगी। और ये फंड का उद्देश्य क्या है कि जो अनुसंधान और विकास है उसको कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रस्तावों का समर्थन करता है। और इस प्रकार यह फंड कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एकादमी और उद्योगों में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। तो ये फंड भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इससे काफ़ी मदद भी मिलेगी भारत को। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में पढ़ाई तुहार पारा नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? ये की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने ये घोषणा की है। और यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। तो ये छात्रों के हित में काफ़ी अच्छी पहल है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाई है। और बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी की तो ये है रायपुर, और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार 1972-2020 शीर्षक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और यह पुस्तक उनकी पहली पुस्तक इंडियाज़ वार ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 की अगली कड़ी है। मतलब पहला भाग 1947 टू 1971 का है, वो उनकी पहली पुस्तक में है, और दूसरी पुस्तक उन्होंने अभी निकाली है। और इस पुस्तक में जो समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया है, ये कौन थे? ये थे एक फिल्म निर्देशक, मराठी फिल्म निर्देशक थे ये। और इन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से की थी, जिसने मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। तो चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है जो कि साइंस से रिलेटेड होता है, मरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है कैलोरी की कमी के कारण, कैलोरी और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन व कैलोरी की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर तथा मरेस्मस नामक रोग हो जाता है, और इस रोग में शरीर सूखकर दुबला पतला हो जाता है, आंखें भीतर धंस जाती है, बाल झड़ने लगते हैं तथा त्वचा पर झुर्रियाँ भी पड़ जाती है। और मरेस्मस रोग को ऊर्जा निषेकता के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।